हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। बस इसके बाद एक लास्ट पार्ट रह जाएगा। इस वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में हम तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ेंगे। क्योंकि हमने देखो आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में बेसिक 2 पार्ट में पढ़ा था। तीसरे पार्ट में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा हमने 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, और अब यह है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह। एक ही डायग्राम बनेगा, बढ़िया सा बनेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बट उससे पहले थोड़ा सा देखो मैंने क्या लिखवा रखा है। मैंने कहा 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। ये भी मैं आपको ऑलरेडी पहली क्लास में बता चुका हूं कि 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला गृहस्थ यानी परिवार, जिसको हम हाउस होल्ड बोलते हैं। दूसरा उत्पादक यानी फर्म क्षेत्र, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और तीसरा आपका सरकार आता है, यानी गवर्नमेंट आती है। क्लियर हो गया। इस अर्थव्यवस्था का बाहरी क्षेत्र यानी जो शेष विश्व के साथ आदान प्रदान नहीं होता, यानी कोई भी लेन देन नहीं होता। आदान प्रदान का मतलब यहाँ पे लेन देन से है, ठीक है ना। तो इस अर्थव्यवस्था का बाहरी क्षेत्र यानी शेष विश्व के साथ कोई भी आदान प्रदान नहीं होता। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में बाह्य क्षेत्र का, बाह्य क्षेत्र मतलब जो बाहरी क्षेत्र है उसको बोलते हैं बाह्य क्षेत्र का, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है और जो 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, इनको क्या बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दोनों को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये भी मैं आपको पार्ट नंबर 1 में बता चुका था। तो 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्र प्रवाह के अंतर्गत क्या 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला गृहस्थ यानी परिवार, दूसरा उत्पादक यानी फर्म, ठीक है। या फिर जो फर्म है वो एक से ज्यादा है, याद रखना कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो जो फर्में हैं ये फर्में एक तरीके से, ठीक है ना। तो जहां मैं फर्म लिख रहा हूँ फर्में हैं, एक से ज्यादा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इस अर्थव्यवस्था का बाहरी क्षेत्र यानी शेष विश्व के साथ कोई भी आदान प्रदान, कोई भी लेन देन नहीं होता। अर्थात बाह्य क्षेत्र का इस अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को भी क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और फटाफट से नोट डाउन करो। अब हम क्या है इसके डायग्राम बनाने जा रहे हैं। क्या बनेगा, फ्लो चार्ट बनेगा कैसे। अब ध्यान से देखना, देखो कैसे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक हम यहाँ पे बना लेते हैं बीच में इस तरफ एक बॉक्स यहां बना लेते हैं, जिसमें मैं लिखने वाला हूं परिवार। परिवार मैंने लिख दिया। इसके ठीक सामने मैं यहां पे लिख देता हूं फर्म, यानी फर्में है बेटा एक तरीके से, ठीक है। ये फर्में हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने फर्में यहां बना दिया कि जब हम समष्टि पढ़ते हैं तो हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो एक से ज्यादा आती है, ठीक है। तो परिवार और फर्में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक और आ जाएगा आपका, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सरकार। क्या आ जाएगा, सरकार आ जाएगा, ठीक है ना। तो परिवार, फर्म और सरकार, ये आपको 3 देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, परिवार और फर्म के बीच में जो बनाया था हमने वो बना लेते हैं, उसके बाद सरकार को पकड़ेंगे, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। सबसे पहले देखो क्या था, यहां से परिवार ने फर्म को कुछ दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना, जिसको हमने कहा था संसाधन या कारक सेवाएं, संसाधन सेवाएं या कारक सेवाएं, ठीक है ना। और उसके बदले में फर्म ने क्या किया था, फर्म ने क्या किया था, संसाधन भुगतान। बेटा क्या किया था, संसाधन भुगतान। आप पूरा बना सकते हो, बुक में थोड़ा कम बनाया रहता है, ठीक है ना, आप पूरा बना सकते हो, संसाधन भुगतान, ठीक है ना, ये हो गया। उसके अलावा यहां पे हमने कहा था फर्म ने परिवार को कुछ दिया था, ठीक है ना, और वो जो दिया था उसका नाम था वस्तुएं एवं सेवाएं। वस्तुएं एवं सेवाएं दी थी, जिसके बदले में यहां पे इसने क्या किया था, उपभोग व्यय। बेटा क्या किया था, यहां लिख देता हूं उपभोग व्यय। यहां तक समझ में आता है। ये 4 चीजें आप बना सकते हो, 4 नहीं बनाना चाहते हो तो आप 2 बना सकते हो, 2 भी चल जाएगा, ठीक है ना, चलेगा। उसके बाद बीच में यहां पे इस तरह से हमने यहां पे वित्तीय संस्था बनाया था, देखो ताकि आपको याद आ जाए हमने करा क्या था, ठीक है, वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि परिवार जो है
बचत करेगा तो ये एक तरह से ऋण लेगा, ठीक है, फर्म ऋण ले सकती है। और अगर फर्म बचत कर रही है तो परिवार वाले क्या ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया था, ये तुमने बना लिया था। अब सरकार को भी घसीट लेते हैं साथ में कि सरकार के साथ क्या ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी। तो पहले यहां तक बना लो फटाफट से। यहां तो हो गया, ठीक है ना। ये आपका 2 क्षेत्र का तो बन गया, बट इसमें 3 क्षेत्र बनाने हमें, तो अब सरकार को भी कर लेते हैं, ठीक है, इसमें शामिल। इसके लिए मैं ब्लू कलर का मार्कर ले लेता हूं। देखो, परिवार सरकार को कुछ देती है, ठीक है ना, तो मैं इस तरह से बना लेता हूं। यहां पे परिवार सरकार को कुछ देगी जिसका नाम होगा बेटा कर। क्या देगी, कर, टैक्स देना पड़ता सरकार को, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। और इसके अलावा सरकार भी परिवार को कुछ देती है जिसको हम बोलते हैं बेटा हस्तांतरण भुगतान। क्या बोलते हैं, हस्तांतरण, जिसको एक पक्षीय भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, भुगतान। हस्तांतरण भुगतान या एक पक्षीय भुगतान, ये भुगतान है, ठीक है ना। यानी जो सरकार परिवार की हेल्प करती है ना, वो चीजें बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया, है ना, स्कॉलरशिप दे देती है, कई बार डोनेशन दान मान कर देती है, हेल्प करती है ना, उस टाइप की चीजें यहाँ आ रही है। तो हस्तांतरण भुगतान, और यहाँ पे क्या चला गया, परिवार वाले क्या देंगे, सरकार को कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले फर्म जो है बेटा, ठीक है, सरकार को देगी कुछ, और उसका नाम है बेटा कर। यानी टैक्स तो बेटा हर किसी को देना पड़ता है, तो कर तो ये भी देगी। फर्म भी क्या देगी, सरकार को कर देगी, बट सरकार भी तो देगी उसे कुछ, सरकार भी फर्म को कुछ देगी, ठीक है ना। और वो क्या देगी, ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ मिट जाए तो ध्यान से देखना है। ये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय, खरीद पर व्यय, ठीक है। इसलिए बुक वाले क्या करते हैं, ये ऊपर के 2 बनाते ही नहीं है, सिर्फ ये 2 नीचे के बना के रख देते हैं। बुक वाले ऊपर वाले बनाते नहीं है क्योंकि घिच-पिच हो जाता है ना, ठीक है। बट हमने सारा बनाया। पहले देखो मैंने किस तरह से बना के दिखाया आपको। पहले तो 2 क्षेत्र का बनाया, फिर मैंने दिखाया कि परिवार वाले कर दे रहे और सरकार इसको हस्तांतरण भुगतान दे रही है, इस तरह से सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है ना। ऐसे ही फर्म भी सरकार को क्या देगी, कर देगी। और सरकार भी तो फर्मों से क्या खरीदती है, वस्तु सेवाएं खरीदती है ना, तो उस पर क्या करेगी, वस्तु सेवाओं की खरीद पर व्यय करेगी, तो किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। और इसके अलावा सरकार एक चीज और देती है फर्म को बेटा, एक चीज और देती है, ठीक है, और उसका नाम होता है आर्थिक सहायता। क्या होता है, आर्थिक सहायता बेटा, ये, ठीक है। अब पंगे वाली बात क्या है, देखो हमने बना तो सारा दिया, ठीक है ना। क्या पेपर में ये पूरा बनाना जरूरी है बेटा, 2 नहीं भी बनाओ वो चल जाएगा। आप यहाँ लिख देना संसाधन भुगतान वाला, और ये वस्तु और सेवाएं प्रदान कर रहा है ये वाली, ये 2 चीजें लिख देना है। वस्तु सेवाएं यही लिख देना कि वस्तु सेवाएं किसने दी थी, फर्म परिवार को क्या देती है, वस्तु सेवाएं देती है। उसके बाद फर्म परिवार को वस्तु सेवाएं दे रही है, और साथ में क्या कर रही है, संसार भुगतान, ये लिख सकते हो, या उपभोग व्यय वाली लाइन लिख दो, 2 लिख लो, कोई चल जाएगा। तो 2 आप लिख लो, उसके बाद ऐसा बना लो, ठीक है ना। तो ये 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बनता है बेटा, किसका बनता है, 3 क्षेत्र। इसमें अलग अलग वो बनाया है बेटा, कलर मार्कर भी मैंने अलग अलग लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले 2 क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बनाया, फिर सरकार के साथ ये कर देगा, ये भी कर देगा, ये हस्तांतरण भुगतान, ये आर्थिक सहायता, एक तरह से दोनों को सहायता दी जा रही है। बट साथ में सरकार एक चीज और दे रही है, वस्तु और सेवाओं की खरीद पर व्यय। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया, ठीक है। आप इसे बना लो, और से अगर और साफ बनाना चाहते हो तो मैं इसे मिटा करके दोबारा आपके लिए बना के दिखाया था एक बार और, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करो इसे। आप देखो, ध्यान से देखो, मैंने देखो उसको मिटा करके देखो एक और बना दिया आपके लिए, जिसमें मैंने 2 कम कर दिया। मैंने क्या करा, देखो परिवार उपभोग व्यय करता है, फर्म को मिलता है, एक तो मैंने ये ले लिया, और ये फर्म क्या करता है, संसाधन भुगतान करता है, मैंने एक ये ले लिया, बात समझ में आ गया। इसके अलावा वही बचत ऋण, ठीक है ना, ये क्या देगा, सरकार को कर देगा, ये भी कर देगा, यहां तक समझ में आ गया। ये इसको हस्तांतरण भुगतान देगा, ये आर्थिक सहायता देगा, यानी सरकार दोनों को कुछ ना कुछ दे रही है। इसके अलावा सरकार एक चीज और देगी, वह है वस्तु सेवाओं की खरीद पर व्यय, ठीक है ना। पिछले वाले डायग्राम में एक चीज और बना लेना,
सरकार भी क्या करेगी, बचत कर सकती है और ऋण ले सकती है। तो ये वाला पॉइंट शायद रह गया था, तो ये बना लेना, बचत कर सकती है और ऋण ले सकती है, ठीक है ना। तो आप इसको भी बना लो, तो दोनों ही सही है, ठीक है। बस उस वाले में क्या काफी सारी चीजें मैंने ले ली, तो हो सकता है कि आपसे डायग्राम में थोड़ी दिक्कत आ जाए बनाने में, वरना वो सबसे बेस्ट है, उसमें सब कुछ है, याद रखना वो सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है ना। और ये बुकों में इस तरह से बनाया हुआ मिलेगा, आपको दिखेगा, क्योंकि बुक वाले ये दो नहीं लेते, क्योंकि इससे थोड़ा घिचपिच हो जाती है बस बीच में आकर के, बस इतना होता है, थोड़ा सा क्या होता है, घिचपिच जाती है, कोई यहाँ से आता है इनको काटते हुए जाएगा, फिर ये कटेगा तो थोड़ा घिचपिच हो जाती है ना, ये होता है। तो ये समझ में आ गया पूरा प्रॉपर, फटाफट से बना लो उसे, ठीक है ना। और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद एक्सप्लेन भी करना क्या है, जो हमने लिखा है वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। और फिर इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं। चलो फटाफट से नोट डाउन करो उसे। आप देखिए फटाफट से, देखो इसको स्टार्ट करने से पहले आप दोनों डायग्राम बना लेना, फिर देखो ये तो वही लिखा है जो मैंने डायग्राम में समझाया, तो काफी आसान हो जाता है, ये तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको देखो कोई भी आप इकोनॉमिक्स में आप करो बनाते हो तो उसको समझाया करो बेटा, ठीक है ना। अगर आप उसे समझाते हो तो ज्यादा आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, हमेशा डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र पाए जाते हैं, गृहस्थ यानी परिवार, फर्म यानी उत्पादक, और सरकार। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। नंबर 1, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम परिवार फर्मों को संसाधन सेवाएं देती है। परिवार संसाधन सेवाएं भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम दे रही है। उसके बदले में फर्म परिवार को संसाधन भुगतान करती है, यानी किराया, ब्याज और वेतन और लाभ। समझ में आ गया। साथ ही फर्म क्या है, परिवार को वस्तु तथा सेवाएं प्रदान करती है। वस्तु सेवाएं प्रदान कर रही थी कौन, फर्म दे रही थी बना करके, कोई फैक्ट्री में तो बनेगी, तो फर्म में बना करके इसको देगी, परिवार को देगी, और जिसके फलस्वरूप परिवार क्या करते हैं, उपभोग व्यय करते हैं। तो देखो ये तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वाला समझा दिया मैंने, यहां तक तो बिल्कुल सेम वही है। उसके बाद इस मॉडल में अर्थव्यवस्था में परिवार तथा फर्म के साथ साथ सरकार की गतिविधियों को भी दिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम सबसे पहले परिवार सरकार को क्या देती है, कर देती है। यही बताया था मैंने, परिवार सरकार को क्या दे रही थी, कर, और उसके बदले में सरकार क्या दे रही थी, सरकार परिवारों को हस्तांतरण भुगतान यानी एक पक्षीय भुगतान देती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन बुढ़ापों में उनका सहारा बनती है, छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप्स देती है, ठीक है ना। इस टाइप की चीजें सरकार किसको देती है, परिवार को देती है। इसको कहते हैं हस्तांतरण भुगतान। इससे सरकार वापस थोड़ा ना मांगेगी इसको, ठीक है ना। तो ये एक पक्षीय होता है, यानी एक तरफा होता है, सरकार इसको वापस नहीं मांगती, ठीक है ना, ये करती है। अब फर्म के साथ क्या पढ़ा था हमने, इसी प्रकार फर्म भी सरकार को क्या देती है, कर देती है। और सरकार क्या करती है, फर्मों को आर्थिक सहायता देती है। क्या देती है, सब्सिडी देती है बेटा, क्या देती है, सब्सिडीज देती है, आर्थिक सहायता देती है। और साथ ही साथ जो परिवार, जो सरकार जो है ना वस्तु सेवाएं खरीदती है फर्मों से, तो साथ ही वस्तु और सेवाओं की खरीद पर क्या करती है, व्यय भी करती है। इसका मतलब सरकार, जैसे परिवार फर्मों से वस्तु सेवाएं खरीदता है, ऐसे सरकार भी फर्मों से वस्तु सेवाएं खरीदती है और उसके बदले में क्या करती है, व्यय करती है। तो सारा वही है बेटा जो डायग्राम में मैंने समझाया था, ठीक है ना। इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार और वित्तीय संस्था भी देखने को आपको मिलेगी, भी होती है, जो परिवारों को, फर्मों को, सरकारों को बचत करने तथा ऋण लेने की सुविधा प्रदान करती है। सीधी सीधी बात है, तीनों की तीनों बचत कर सकते हैं, तीनों की तीनों ऋण ले सकते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ कोई लेन देन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज के बाद अब इस टॉपिक पे कभी भी अटकना मत, मैंने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया आपको ये, ठीक है ना। अब बस अब 4 क्षेत्र रह गए जिसको हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।